ओम शांति। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब शरीर नहीं, सतोगुणी आत्मा है, अविनाशी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। अब हमें फिर से वैसा बनना है, हमें एवर रेडी बनना है, सदैव तैयार। बुलावा हुआ और 1 सेकंड में जितना भी अपना रहा हुआ है हम उसको समेट सकें और फिर जंप लगा सकें। इसकी तैयारी बाबा हम आत्माओं को करवा रहे हैं। हमें स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनना है। इसकी भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। हम आत्माओं को फिर से सशक्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और श्रीमत पर चलकर एक्यूरेसी से सशक्त बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है हम आत्माओं को मिल रही है, पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है। चारों तरफ समर्थपन आना चाहिए, लेकिन अभी इस समय बहुत व्यर्थ हो गया है सब कुछ। तो दुआएं करेंगे सब तरफ बाबा की समझ फैले, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ फैले जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन लौकिक में बहुत कनेक्टेड है। आत्माओं का बुद्धि का योग गृहस्थ से हटकर परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ उनकी बुद्धि पर दस्तक दे और ये मायावी दुनिया के आकर्षण से उनको मुक्त करे। दिल से हम सब दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं को लेकर नेगेटिव हैं, जो नेगेटिविटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, परमपिता परमात्मा जी से लग जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी हम आत्माओं से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ बहुत लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभु से वंचित हैं या फिर माया के प्रकोप से अलबेली बन गई हैं, या फिर तंत्र मंत्र की जो विद्या है उसकी वजह से प्रभु जी से दूर हो रही हैं। उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिर वो आत्माएं जो वाम मार्ग में चली गई हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, अभी बहुत सारी सोल्स तैयारी कर रही हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि वो इस विकार, इस आत्मघात से खुद को बचाएं। फिर प्रभु जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है। सब प्रभु जी के साथ सुरक्षित रहें। दिल से हम सब दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं। तमाम आत्माओं में प्रभु की दस्तक हो, हर आत्मा जागृत हो, स्वयं को पहचाने, प्रभु को पहचाने और पुनः सब सही रास्ते पर आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक धंधे कर रही हैं, वैश्याएं हैं, गणिकाएं हैं और जो ऐसी आत्माओं से ऐसे कर्म करा रहे हैं। तमाम आत्माओं को सद्बुद्धि आए, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। फिर यादव कौरव यवन बन गए जितनी भी आत्माएं हैं सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो भटक रही हैं रूहें, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबका भटकन दूर हो और सबका बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र हो जाए। बाकी तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी सोल्स हैं, जो अघोरी आत्माएं हैं, तांत्रिक आत्माएं हैं, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी की तरफ लगे। इन दैहिक जो धंधे वो करते हैं उन आत्माओं का मन जो है वो गंदे धंधों से हट जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं,
उन आत्मा तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। बाकी जो जहाँ पर अभी तक पहुँच ही नहीं हुई है, भगवान जी का संदेश ही नहीं मिला है, उन जगहों पर, उन आत्माओं पर भी प्रभु जी की जो है ना समझ का दस्तक हो, हर आत्मा जागृत हो। हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, घर जाना है, अब घर जाना है। हम आत्माएं हैं, देह के विस्तार में विस्मृत होकर हम अपने घर को भूल गए हैं। ड्रामा एक बार खत्म होता है तो सारे एक्टर्स जाते हैं अपने घर में। दुनिया में भी जो ड्रामा होता है, जो मूवी होती है, शूटिंग के लिए सब जाते हैं इधर उधर, लेकिन जब शूटिंग पूरी होती है तो हर आत्मा का मन करता है चलो जी अब घर चलते हैं, आराम करते हैं। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं 3-4 दिनों के लिए जाते हैं, फिर मन करता नहीं अपने घर चलते हैं। लेकिन वो देह अभिमान और देह भान का वो घर है, ये हमको अभी समझ मिलती है। वो एक नाटक में जो घर मिलता है वो घर है। अब वो तो हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम एक्टर्स हैं, हम आत्मा रूपी एक्टर्स बहुत सारा बॉडीज लेकर पार्ट बजा चुके हैं। ये प्रभु जी आकर हमको बताते हैं। फिर हमने अवस्थाओं को अपनी भी खराब किया, फिर हमने सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को खराब किया। फिर जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं उन पर भी देवकुल की आत्माओं का प्रभाव पड़ा, फिर वो भी खराब हो गए। और जब विस्मृति का पाठ आया तो वो भी खराब हो गए। अब क्या है, अब सारा सिस्टम सारा बिगड़ गया, इसलिए इसका विनाश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तमो प्रधानता, देह का अभिमान, पाप, भ्रष्टाचार अब खुलेआम सड़कों पर आ गया है। तो इसकी समाप्ति, क्योंकि अब है गुंडा राज्य, तो फिर वो जो रावण की मत में चलने वाली आत्माएं हैं, जो कंस हैं, जो जरासंधी हैं, जो शकुनी हैं, वो इस समय दुर्योधन है, दुशासन है, ये लोग बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। और धृतराष्ट्र जी भी बैठे हुए हैं, आंखों से तो अंधे हैं ही। फिर उनके साथ जो जुड़ी हुई थोड़ी जागृत अवस्था में थी, उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि कुछ गलत न। ये प्रैक्टिकल सारा हो रहा है। महाभारत के सारे चरित्र जो है इस समय धरा पर मौजूद हैं, और रामायण के भी सारे चरित्र इस समय धरा पर मौजूद हैं। तो सारी सोल्स जो हैं इस समय पाप और भ्रष्टाचार कर रही हैं, और बाबा कहते हैं ये घटना नहीं है, ये घटेगा नहीं, ये और खुलेआम बढ़ता चला जाएगा। जितना लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उतना जो सत्ताएं हैं और गलत काम करेंगे और खुलेआम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जाल बहुत अच्छे से बिछा लिया है। और इसलिए ना तो हम रक्षकों के पास जा सकते हैं, ना पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं, हम फिर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अदालत में भी उनकी ही उनकी ही सत्ता चल रही है अदालत में भी। तो ये बिगड़ता ही चला जाएगा सिस्टम, बाबा ने बोला है, और एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएगा। खुलेआम सड़कों पर सब कुछ होगा, तो फिर इसका विनाश बहुत ज़रूरी है। इसका विनाश फिर प्रकृति ड्रामा ही कर सकते हैं। इनोसेंट बंदे या जो अपने आप को सोचते होंगे ना कि हम आवाज़ उठाएं, तो उनकी आवाज़ तो दबा दी जाएगी, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इंसाफ करने के लिए जब अदालत भी नहीं रहती है दुनिया की, और जब लोग भी नहीं रह जाते हैं, रक्षक भक्षक हो जाते हैं, फिर ड्रामा और प्रकृति फिर इसकी समाप्ति करते हैं। ड्रामा और प्रकृति ही देह के अभिमान को तोड़ सकते हैं। उस देह अभिमान को तोड़ने के पहले ही तो भगवान जी हमको पढ़ाकर लायक बनाकर कहते मेरे साथ चल लो, एवर रेडी हो जाओ, ताकि मैं तुमको इशारा करूं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने तुरंत समेट दिया था और तुरंत जंप लगा दिया, जो था इधर उधर का सब एक बैग समेट के फुल स्टॉप लगाकर जंप लगा दी उन्होंने। बस हमको भी वही करना है। ड्रामा पूरा हो गया है। भगवान जी प्रवेश ही तब करते हैं जब ड्रामा की समाप्ति हो रही होती है। तो देवकुल की आत्माओं के लिए ड्रामा की समाप्ति हो गई है, क्योंकि देवकुल की आत्माओं को राजधानी के लिए तैयार होना है ना। इसलिए बाबा ने हम आत्माओं को बोला कि जब बाबा आते हैं ना, तो हमारा पार्ट तो पूरा हो गया होता है, हमारा नहीं है, हमारा बॉडी का आयु नहीं है, और
हमको एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, भगवान से हमको एक्स्ट्रा सहयोग मिला हुआ है ताकि हम आत्माएं अपने आप को करेक्ट करें, पनिशमेंट से हम मुक्त हो जाएं और आराम से हम वापस घर चले जाएं, सज़ा न खाएं, बेइज्जत न होएं, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं होने के लिए बाबा हमको समझ देते हैं। बाकी हमारा पार्ट तो पूरा हो गया है। ये तो बाद वाली जो आत्माएं होती ना, कलयुग में आई हुई जो आत्मा, उनका पार्ट चल रहा है, वो हमारे साथ ही उनका सारा प्रभाव है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ये बाबा ने साफ बता दिया है। जब तक मैं आत्मा अपने आप को आत्म अभिमानी बनाऊंगी नहीं, तब तक मैं विश्व परिवर्तन में सहयोग दे ही नहीं रही हूँ। हम बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ये सिस्टम है। हम जग जाएंगे, मेरी जागृति उनको जगा देगी। बोलकर नहीं, उनको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोलकर न सुनेंगे और न उनकी समझ में आएगा। तो हम अपनी अवस्था बनाएंगे ऐसी ना, स्मृति स्वरूप वाली अवस्था बनाएंगे। हमारी स्मृति स्वरूप की अवस्था, जैसे ब्रह्मा जी के सामने कोई भी आता था अशरीरी हो जाता था, ब्रह्मा जी के सामने कोई भी आता था तो इस देह की दुनिया से उपराम हो जाता था। उनकी काबिलियत थी ना, उन्होंने अपनी स्थिति को वैसा बनाया था। तब तो कितनी सारी ढेर सारी स्थिति तो भगवान जी ने हमको भी बोली हुई है बनाने की, हमको भी बनाना है। हमारे पास होमवर्क बहुत है अगर हमको पास होना है तो। अगर नहीं पास होना है फिर तो सजाएं बहुत भयंकर है, फिर तो कोई बचाएगा ही नहीं हमको ना, क्योंकि हमारी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ता है ना। इसलिए हमको घनी सजाएं मिलती हैं। घनी सजाएं मतलब हम करेंगे एक गलती, मेरे को कॉपी करने वाला अगर 100 बंदा होगा तो मेरे को 100 बंदों की सजा मिलेगी। अगर मेरे को कॉपी करने वाला 1000 बंदा होगा तो 1000 गुना मेरे को सजा मिलेगी। अगर मेरे को कॉपी करने वाला 1,00,000 बंदा होगा तो मेरे को उन 1,00,000 बंदों की सजा मिलेगी। इसलिए घनी सजाएं हैं, क्योंकि मैंने चेंज किया नहीं तो मेरी वजह से दूसरों ने भी चेंज नहीं किया तो उनकी भी सजा हमको मिलेगी, क्योंकि वो तो अनजान है। लागू जितना भी पनिशमेंट होता है वो उसके लिए लागू होता है ना, जो पढ़ रहा है। जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको थोड़ी पनिशमेंट मिलता है, उसको तो मालूम ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है, तो पनिशमेंट तो मेरे को ही मिलेगा, इसीलिए उनका पनिशमेंट हमको मिलता है। घर जाना है, उड़ना है, ऊपर है हमारा घर, उसके लिए उड़ना पड़ता है आत्मा को। उसके लिए पहले उसको सूक्ष्म वतनवासी बनना पड़ता है। यहीं पर रहते हुए जो विस्तार है उसको खत्म करके उसको सूक्ष्म बनना पड़ता है। कैसे सूक्ष्म बनते हैं? जैसे ब्रह्मा जी कर्मयोगी फरिश्ता बनकर बने थे ना, वैसे हमको बनना। कर्मयोगी फरिश्ता जब हम बनेंगे तो जैसे जैसे विशेषताओं को धारण करेंगे ना, तो हमारी अवस्था सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म ऊंची स्थिति होती जाएगी। ऊंची स्थिति होते होते जब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन तक पहुंचूंगी, तब परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ ये हमको थाम लेंगे और ले जाएंगे अपने साथ। लेकिन पहले मेरे को ये जो देह का विस्तार है, ये देह का जो बोझ है, इसको उतारना है। देह का विस्तार, देह का बोझ मुझे उतारना है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं उनको भूलकर माँ में कम याद करो और पावन बनो। तो मुझे याद करो और प्योर बनो। अब घर जाना है, इसलिए ना तो मेरी देह जाएगी, ना मेरे देह के संबंध जाएंगे। चाचा, काका, मामा, बच्चा, साजन, जो भी है ना, युगल जो भी है, ये संबंध है, ये ड्रामा का रोल है। रोल मैं ऊपर से लेकर ही नहीं आई थी, तो फिर मैं लेकर कैसे जाऊंगी? भगवान का ये कहना है, बिंदियों को लेकर जाएंगे। इसीलिए हमको बोलते हैं 3 बिंदियां हमेशा याद रखो। जब हम आत्मा समझते हैं ना, सारा वो समझते, तो बिंदी है, बिंदी के पास है क्या? कोई विस्तार है? तो जब रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं बिंदी हूँ, तो फुल स्टॉप लग जाता है।
जब रियलाइजेशन होता है कि मुझे आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं है, फिर सारे रिश्तों को बिंदी लग जाती है, क्योंकि सर्व संबंधी शिव बाबा है आत्मा का। देहधारी तो संबंधी नहीं है। देहधारी तो संबंधी तभी तक है जब तक हम शरीर में है, उसके बाद थोड़ी है, उसके बाद तो बिंदी है। फिर जब हम ड्रामा को समझते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो देखते हैं किसी की गलती ही नहीं है। 2500 वर्ष की राजधानी में पाठ बजाते बजाते 20 शरीर बदलते बदलते आत्मा की शक्ति घट जाती है। फिर धीरे धीरे उसको देह का आकर्षण होता है, देह का भान आ जाता है, समझाने वाला उसको कोई होता नहीं है। फिर देह अभिमान आ जाता है, फिर दुर्गति हो जाती है, फिर भगवान जी आते हैं, फिर हमको सही करके फिर वापस लेकर जाते हैं। तो ये जो देह है ये भी मेरी नहीं, ये जो देह के मैंने विस्तार बना रखे हैं ये भी मेरे नहीं। जो सोल बॉडी छोड़ती है वो एक अच्छा सा सुंदर सा जो सबक होता है ना, वो हम आत्मा को सिखा कर जाती है। कितना भी अरबपति हो खरबपति हो, जब मरता है तो क्या लेकर जाता है? कुछ लेकर जाता है क्या? बस वो हमको टीच करके जाता है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। पर हम समझते नहीं है ना, शमशानी वैराग आते हैं, उसके बाद फिर हम मेरे तेरे की लड़ाई में घुस जाते हैं। अब बाबा हमको भिन्न भिन्न विधियों से याद दिला रहे, बच्चे अब घर चलना है, बहुत खेल लिया, बहुत खेला है हमने। कम खेला है क्या? हम जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमने द्वापर युग कलयुग तो पूरा खेला है, 63 जन्म। उसके पहले हम कितने जन्म लिए, वो सबका अपना पुरुषार्थ तय करता है कि चंद्रवंशी थे कि सूर्यवंशी थे, वो पुरुषार्थ से पता चलता है। वो 20 शरीर में कितने शरीर लिए वो सबके अपने अपने होंगे, लेकिन ये जो 63 है ये तो हमने लिए ही लिए हैं। 63 जन्म पूरे के पूरे, 63 बॉडीज, 63 नाम, 63 रूप और 63 रिश्ते, 63 माँ बाप। फिर अगर शादी किसी की होगी आखिरी जन्म में भी 63 जन्म, तो उसकी 63 शादियां। इसलिए बाबा आत्मा को द्रौपदी बोलते हैं। द्रौपदी को दिखाते ना 5 पति। अब ऐसा तो होता नहीं है कि 5 पति होंगे, है ना, बांट के खा ले, माँ ने बोल दिया तो बांट लिया उन्होंने, ऐसा होता तो नहीं ना। लेकिन आत्मा रूपी द्रौपदी हर जन्म लेती है। 5 पति थोड़ी होते, न जाने कितने पति होते हैं, क्योंकि 2 जन्म मेल बनते हैं, 2 जन्म फीमेल बनते हैं। तो भगवान जी हमको याद दिला रहे, बच्चे न देह के संबंध ये साथ नहीं जाएंगे। इसलिए इनको बुद्धि से भूल जाओ कि ये रोल है। अटैचमेंट जो हमको हो रखी है ना, अपनी परिवार से अटैचमेंट हो जाती है ना, जो हम रचते हैं, ये मोह के बंधन में ही तो हम बंधते हैं। बॉडी को देखते हैं और हम बंधन में बंधते हैं। सोल तो कहीं और से बॉडी छोड़कर हमारे घर में बच्चा बनकर आती है ना। माँ बाप तो बॉडी तैयार करते, जड़ होती है वो बॉडी। तो माँ बाप क्या बनाते? जड़ शरीर। जड़ तो जड़ में थोड़ी जान होती है। तो सोल आती है तो जान पड़ती है। सोल तो फिर कई जगह पाठ बजा कर आती है। इक्का दुक्का कोई सोल है जो ऊपर से नीचे आएगी, वो तो एक अलौकिक होगी, वो तो इस दुनिया से बिल्कुल उपराम टाइप की होगी, उसका पहला जन्म वैसा होगा। बाकी तो जितने होंगे, जैसे बच्चे हैं आजकल के, अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं बहुत आराम से, उनको छोटे होते ही मोबाइल आ रहे हैं, तो पिछले जन्म में वो यूज करके आए हैं ना मोबाइल। हर बात को उनको समझना है। पेरेंट्स तो इतराने लग जाते हैं, हमारा बच्चा ये करता, हमारा बच्चा गीता का श्लोक सुना देता है, ये करता है, वो करता है, हमारा बच्चा तो 2 साल में ही डांस करने लग गया, हमारा बच्चा तो 4 साल में हारमोनियम बजाने लग गया, गाने लग। कैसे कैसे? संस्कार है उसके अंदर, पिछले वाले कड़े संस्कार। अब हीरो हीरोइंस लोग मरते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, उनके अंदर हीरो हीरोइन के संस्कार होते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं, इसलिए छोटे में करते हैं। आश्चर्यचकित हमको होना ही नहीं है। अब जो रूह है, रूह जो आई है, वो मेरी है ही नहीं है, वो तो बंधनों से बंध कर कोई रिश्ते में आई है, हिसाब लेने आई है।
या तो हिसाब देने आई है या हिसाब लेने आई है। घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। अब बाबा कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो और तुम प्योर बनो। बाकी इधर का विस्तार तो खत्म हो रहा है, इसके पीछे अपना व्यर्थ समय मत गवाओ, रेडी हो जाओ। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि उनको याद करके अपने को पावन बनना है, अपने को पापों को भस्म करना है। और बाबा कहते हैं ना, धारणा हो ही नहीं सकती है जब तक हम योग न लगाएं। इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धारणा जो है सत्यता और दिव्यता की धारणा है। और कहाँ पर यूज करने के लिए बोल रहे हैं बाबा? घोर कलयुग में, जहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ अजामिल जैसे पापी हैं, वहां पर बाबा कह रहे हैं सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाओ, क्योंकि हिसाब सेटल होएगा ना। हमारे बिगड़ने का प्रभाव देखते हुए उनके लिए अच्छा सोचकर उनको परिवर्तन करना, इसी में तो मार्क्स मिलते हैं। तो भगवान की याद में रहकर ही हम सहन कर सकते हैं, हम समा सकते हैं, हम समेट सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम शुभ भावना शुभकामना दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। भगवान जी के साथ ही कर सकते हैं हम ये सारे कार्य। परोपकारी हम भगवान जी की याद में बन, अपकारी पर भी उपकार करना कैसे कर सकते हैं? कैसे सबको क्षमा कर सकते हैं? कैसे सब पर रहम कर सकते हैं? भगवान जी के साथ रहकर ही हम कर सकते हैं। इसलिए वो हम आत्मा को समझ देते हैं कि झूठे संबंधों से बाहर निकलो, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो और फिर पावन बनो। और रिश्तों को याद करके तो कुछ मिलेगा नहीं ना हमको। रिश्तों को याद करने से हम दुर्गति में ही चले जाते हैं। रिश्ते टेंशन में होते हैं ना, थोड़ी देर बात करो, हम भी टेंशन में, हमको भी टेंशन में डाल देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम किसी से बात करते हो ना, तो तुम याद रखो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा की याद में रहकर बाबा कहते हैं बात करो किसी के साथ, नहीं तो अगला हमें ना प्रभावित कर देगा, भगवान से विस्मृत करके हमको भी चिंतित कर देगा। आजकल समय ऐसे ही चल रहा है। दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबको भूलो बाबा कहते हैं, और सिर्फ एक को याद करो तो हम समर्थ बनेंगे और काबिल बनेंगे, है ना, क्वालिफाई करेंगे, सर्टिफिकेट ले पाएंगे, स्वमान के मेडल्स ले पाएंगे, वरदान कमा पाएंगे, खुशी और संतुष्टता का वरदान, सारे खजानों का, स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, है ना, जमा करना है हमको, पुण्य का खाता हमको जमा करना है। कैसे करेंगे? प्रभु जी की यादों में रहकर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आत्माएं तो बाबा कहते क्यों लग जाएगी, अभी चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कहेंगे हमको मुक्त करो, हमसे नहीं सहा जा रहा है। लोग एक दूसरे को अभी चिल्ला रहे हैं ना, कई लोग अभी चिल्ला रहे हैं। जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कैसे चिल्ला रहे हैं? सत्ता चुप करके बैठी है, क्योंकि सत्ता उसमें शामिल है। तो इसीलिए सबको भूलना है, एक बाबा को याद करना है, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तब हम लाइट स्वरूप बनेंगे, तब हम माइट स्वरूप बनेंगे। फिर हम लाइट और माइट का सहयोग दे सकेंगे। फिर कोई हमको देख नहीं पाएगा। हम देंगे लाइट माइट का, लेकिन वो गंदी वृत्ति दृष्टि वाली सोच हमको देख नहीं पाएगी। ये जो बाबा का घर है, ये क्यों किला बनेगा? बाबा की कुछ बच्चे 108 आत्माओं में से बची हुई आत्माएं वहां चली जाएंगी, क्योंकि बाहर तो अंधाधुंध अत्याचार भ्रष्टाचार होना है। अरावली तक पहुंच तो गए हैं, है ना, तो कुछ भी होगा। तो इसीलिए बाबा वो किला बना देगा, वो ऐसा किला होगा उसके अंदर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। नहीं तो अधर्म में अंधी आत्माएं जो हैं, अभी अधर्म तो खुलेआम करने वाली हैं, वो नहीं देखेंगी, किसी को न बख्शेंगी। इसीलिए बाबा की याद में रहकर हमको सुरक्षित रहना है। प्योरिटी है तो हम सेफ है। बाकी कोई कहे कि हम हथियार रख लेते हैं, बहुत लोगों ने हथियार रखे हो ना, हथियार रखकर हम सेफ हैं, वो तो नहीं। हथियार रख के तो खून खराबा है, गुस्सा आएगा ही आएगा और यूज करेंगे ही करेंगे। भगवान ने हमको बुलाया क्षमाशील रहम दिल बनकर
आत्मा को शांत करो। इसलिए हमारे बाबा को याद करना बहुत जरूरी है, आपको ताकत मिलेगी। प्रभु जी का प्रश्न है, अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है ना, बैठती नहीं है बातें, चलते फिरते नेचुरल भगवान जी की याद बनी रहे, क्योंकि आने वाले समय में लौकिक से भी परीक्षा आएंगी, अलौकिक से भी आएंगी, अड़ोसी पड़ोसी से भी आएंगे, प्रकृति से भी आएंगे, सब तरफ से आएंगे। तो जो आज की परीक्षाएं हैं वो मेरे को आने वाले समय के लिए तैयार कर रही हैं। आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती है। आत्मा रूपी सुई, आत्मा को सुई भी बोलते हैं बाबा। तो आत्मा पर सुई की तरह, जैसे सुई के ऊपर धीरे धीरे जंग चढ़ती है ना, तो आत्मा के ऊपर भी धीरे धीरे जंग चढ़ती है। कौन सी जंग? रजोगुनी जंग, फिर तमोगुनी जंग। ये सारी धीरे धीरे चढ़ती है, एक बैग थोड़ी चढ़ती है। जूम मिसल ड्रामा चलता है ना शुरू में, वो याद में रहने से उतरती जाएगी। हम आत्मा रूपी सुइयों पर भी धीरे धीरे जंग चढ़ गई है विकारों की, तो वो याद में रहने से फिर उतरती जाएगी। जितना हम याद में रहेंगे ना, तो अपने ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। जब जंग उतरे, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब तो बाप की खींच हो और वो बाप के साथ वापस जा सके। बाबा कह रहे हैं, जब हमारे रजोगुनी और तमोगुनी जंग जो चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर वो उतरे, तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वो बाप के साथ वापस जा सके। जब जंग उतरे, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और फिर वो बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। जितना हमारे ऊपर से जंग उतरती जाएगी ना, उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। जितना हमारी जंग उतरती जाएगी ना, उतना बाबा कहते दूसरों को समझाने में खींचेंगे हम। फिर बाबा कहते हैं, ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। हर किसी को बाबा के 16,133 करोड़ बच्चों को एक जैसे समझ में नहीं आता ना, जैसे बाबा मम्मा ने महीनता से हर बात को समझाया और तुरंत अमल में लाया। हम उसमें टाइम लेते हैं ना, तो फिर टाइम लेते हैं क्योंकि महीनता से नहीं समझते। महीनता से हर बात हमको समझनी है, फिर अपने आप को छुड़ाना है जंग से। बहुत धीरे धीरे 63 जन्मों में कट चढ़ी है। अब बाबा की याद में रहने से ताकत मिलती है उस जंग को उतारने की। फिर जंग जब हमारी उतरेगी, तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी, तब उसको बाबा की तरफ अट्रैक्शन होगा, फिर वो बाबा के साथ घर जाएगी। फिर उसको नीचे अच्छा नहीं लगेगा। फिर जितना जंग उतरती हमारी जाएगी, उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। फिर दूसरों को भी बताएंगे ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ ही नहीं सकते। जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते।
ओम शांति। भगवानुवाच। भगवानुवाच। अब बुद्धि में कौन आया? वो जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। है ना? भगवानुवाच। अब बुद्धि में कौन आया? वो जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा, जो दुनिया में है पाठशाला। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। वो लोग तो गीता सुनते हैं तो सोचते हैं श्री कृष्ण ने सुनाई है, लेकिन हम जब सच्ची गीता मुरली को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में आता है ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच बाप हमको याद आते हैं। इस समय ये है संगम युग। इस समय ये है संगम युग। ये संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। इस समय ये है संगम युग। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें हमको सब पुरुषों में उत्तम बनना है। पुरुष आत्मा को बोलते हैं बाबा, तो सभी आत्माओं में हमको उत्तम बनना है। तो इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का ये युग है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं, उनके साथ बुद्धि का योग तोड़ो और अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है। जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं, सारी जरूरी बातें बाबा भी संगम में हमको समझाते हैं। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि पुरुषोत्तम बनना है ना, तो देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं उसको तोड़कर अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। सोल जो है ना, वही पतित बनी है, फिर उस सोल को पावन बनकर घर जाना है। हमको ये समझ दे दी है बाबा ने कि आप एक सोल हो, आप पुनर्जन्म में आकर पतित बने हो। अब खेल लिया हमने, खेल के हम पतित बन गए। अब हमको वापस घर ले जाने के लिए बाबा है, क्योंकि प्रकृति ड्रामा हमको रहने नहीं देगी। वो हम आत्माओं से नाराज हो गए हैं। तो प्रकृति और ड्रामा हिसाब लेंगे और हम आत्माओं की बॉडी को खत्म करेंगे और आत्मा को बोलेंगे जाओ अपने घर वापस। बाबा इज्जत से हम आत्माओं को वापस घर चलने की विधि बता रहे हैं। क्या कहते हैं? देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं उनसे अपना बुद्धि का योग तोड़कर अब तुम अपने को आत्मा समझना शुरू करो। जब हम अपने को आत्मा समझना शुरू करेंगे तब जाकर अपने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको पूरा करने का अटेंशन रहेगा। जब तक हम बॉडी समझेंगे तो हम बॉडीली बीइंग्स के लिए काम करते रह जाएंगे। यही तो करता रह जाता है इंसान। सारा समय एक परिवार को पालते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कौन करता है? सोल कर रही होती है ना। तो सोल सारा जिंदगी भाग भाग कर भी अंत में अकेली ही रह जाती है। उसको उस समय रियलाइज होता है कि मेरा कोई नहीं है।
उस समय जो उसकी फीलिंग्स होती हैं बॉडी को छोड़कर, उसकी फीलिंग्स को कोई शेयर नहीं कर पाता है। उसको कितना दुख, कितनी तकलीफ होती है, उसको समझ नहीं पाता है कोई भी, क्योंकि देख नहीं पाती है ना आत्मा को। हम सभी आत्माएं आत्मा को देख नहीं पाते हैं। इसलिए तो बाबा हमको बोलते हैं कि जब भी आप किसी को देखेंगे, सपोज करो आप अजामिल जैसे पापी को देखेंगे कि वो पाप कर रहा है, तो वो ऐसा पाप क्यों कर रहा है वो मेरे को नहीं मालूम है ना। हम तो उसको ये देखते हैं कि ये पाप कर रहा है, ये गंदे काम कर रहा है। अब उसको देखकर हम जजमेंटल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जजमेंटल भी नहीं बनना है और आपको वकालत भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा की कहानी को नहीं जानते हैं। आत्मा पुनर्जन्म में आते आते अपना पार्ट जो है अलग अलग बना लेती है, इसलिए नहीं जान सकते हैं हम आत्मा के पार्ट को। इसलिए बाबा कहते हैं नॉन जजमेंटल रहो और वकालत भी मत करो, नहीं तो मेरा हिसाब किताब बनता है। तो बाबा समझ देते हैं कि ये जो संबंध तुमने बनाए हैं, ये ड्रामा का रोल है जो तुम प्ले कर रहे हो। तो रोल सिर्फ एक रोल ही होता है, उसमें कोई किसी का चाचा काका मामा नहीं बन सकता है, वो पार्ट है बस। हम सभी रूहें हैं, हम रूहों का एक ही रिश्तेदार है, सुप्रीम रूह। वो हमारे दुख दर्द को समझते हैं। तभी तो जब हम शरीर छोड़ते हैं वही हमारा साथ देते हैं। बाकी बॉडी को देखने वाली दुनिया तो सोल को थोड़ी देखती है कि कैसा वो फील कर रही है। उल्टा सोल उस समय वो भी सुन सकती है, समझ सकती है जो रिश्तेदार बोल रहे होते हैं अपने मन के अंदर। वो भी, उसका भी घना दुख होता है उसको। फिर उसको जब रिजेक्ट करते हैं कि शमशान घाट तक लेकर जाते हैं और बोलते हैं अब इधर, वैसे रो रहे होते हैं, फिर वैसे बोलते हैं अब इधर मत आना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सोल सब कुछ सुनती है। तो बाबा हमको समझ देकर, समझ से कहते हैं इससे बाहर निकलो और मेरे साथ सारे रिश्ते जोड़ लो। जब हम बाबा के साथ रिश्ते जोड़ते हैं, फिर बाबा आपको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति सबकी अनुभूति कराते हैं। जो चाहिए, जो एक रूह को चाहिए, वो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए जब हम मोह माया में फंसते हैं तो हमारे परम पिता परमात्मा बोलते हैं मुझे सर्व संबंधी बना लो। मुझे सर्व संबंधी बनाकर मुझसे सारे रस अनुभव कर लो। एक बार हम परमात्मा से सारे संबंधों का रस अनुभव कर लेंगे तो हमें दुनिया का कोई भी रस आकर्षित नहीं कर सकता है। वो बच्चा बनने को भी तैयार है, वो साजन बनने को भी तैयार है, वो माँ बाप भी बनने को तैयार हैं, वो दोस्त भी बनने को तैयार हैं। वो हमको मृग तृष्णा से निकाल रहे हैं कि जिससे धोखा मिलता है उसमें फंसते क्यों हो, बाहर निकलो, तुम मेरे साथ जुड़ो, जगो और सबको जगाओ, ताकि सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। तो ये पुरुषोत्तम संगम योग है। हमको पुरुषोत्तम बनने के लिए टाइम मिला हुआ है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि का योग तोड़कर अपने को सोल समझो। जब हम बॉडी से अलग अपने को सोल समझते हैं तब समझ में आता है कि परमात्मा मेरा सब कुछ है। जब हम बॉडी समझते हैं तो हमको लगता है बॉडी के रिश्तेदार मेरे सब कुछ है। लेकिन कौन समझ रही है? सोल समझ रही है। बॉडी समझने से धोखा खाती है, सोल समझने से फिर आबाद हो जाती है, बॉडी समझने से बर्बाद हो जाती है। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम पर बाप ही आकर हमको समझाते हैं। ये जरूरी बात है, नहीं तो दुखी होती रहती है ना आत्माएं रिश्तों को लेकर। अब तो फिर बाबा कहते घर जाना है, तो फिर अभी के लिए तो गायन है, अंत समय जो स्त्री सिमरे वलवल योनि वैश्य पावे, अभी के लिए है कि अंत में अगर हमको स्त्री या पुरुष जो भी घर का युगल है वो याद आ गया तो दुर्गति है।
वैश्या की योनि मतलब दुर्गति वाले जन्म मिलते हैं। इसी तरह बच्चे को जो याद करते हैं उनके ढेर सारे बच्चे होंगे, सुख किसी से भी नहीं मिलेगा। जो पैसे के लिए है, जिनको पैसा याद आ जाएगा मैंने इतना कमाया वो किया, वो फिर हर जन्म में पैसा ही जोड़ती रहेगी आत्मा, तृप्त नहीं होगी कभी भी। तो बाबा कहते हैं ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। आत्मा ही तो पतित बनी है ना, फिर आत्मा को होमवर्क अब मिला है कि भाई पावन बन घर जाना है ना। हम सभी आत्माएं परमधाम से आते हैं, पाठ बजाते हैं, काफी लंबे अरसे तक पाठ बजाते रहते हैं। फिर जब हम मैले हो जाते हैं, जब ड्रामा हमको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, प्रकृति बिल्कुल नाराज हो जाती है, तब भगवान एक बार बचाने के लिए आते हैं कि बच जाओ, नहीं तो सजाएं हमने फिक्स कर रखी है। उल्टे कर्म करके सजाएं तो हमने फिक्स कर रखी है, उससे तो हमारा कोई बचाव नहीं होने वाला है। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बनकर घर जाना है, उसको पावन बनकर घर जाना है। बाबा कहते हैं होमवर्क है, पावन बनो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, पावन तुम नहीं बनोगे तो फिर तुमको घनी सजाएं यहीं पर मिलेंगी। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते तो कुछ नहीं है ना। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, ऐसे बोलते हैं ना। फिर वाल्मीकि को भी भगवान बोल देते हैं, व्यास को भी भगवान बोल देते हैं, परशुराम को भी भगवान बोल देते हैं। अब यहाँ तो भगवान का तो कोई मना एंड ही नहीं है, ढेर सारे लोगों को भगवान बोल देते हैं। आपस में एक दूसरे को भी कई लोग जो है ना भगवान भगवान बोल देते हैं। तो जानते कुछ नहीं है, याद करते हैं जब प्रॉब्लम्स होती तो याद करते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है। तब सोल को होमवर्क मिला है कि पावन बनकर घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं ना, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है, जानते कुछ भी नहीं है। भारतवासी जो है ना वो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में, भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। भक्ति रात है, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। तो अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में तुमको जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं है। अब ऊपर जाना है तब भी पवित्र धाम है, तो पवित्र हमको बनना है। और जब हमने सुख धाम में जाना है तब भी हमको पावन बनना है, क्वालिफाई करना है। वहां पवित्र ही जा सकते हैं, वहां पतित कोई होता ही नहीं है। तो सारा पतित बना यहाँ पर खत्म करना है। तो पावन दुनिया जो है ना, पावन दुनिया में पतित का तो क्वेश्चन ही नहीं है। जब पतित होते हैं तो फिर पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पतित होते हैं ना तभी पावन बनने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं होगी। सतयुग त्रेता युग में किसी को थोड़ी पता है पतित दुनिया के बारे में। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती। जब हम पावन में होंगे तो पतित नहीं याद रहेगा, लेकिन पतित में पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित होता ही नहीं है सचखंड में। जो पावन थे फिर पतित बने हैं, जो पावन थे ना पहले वही फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल्प भक्ति की है, वो इतनी जल्दी छूट न सके। आधा कल्प जो हमने भक्ति की है
वो जल्दी छूटती नहीं है, इतनी जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही इस समय घोर अंधेरे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं। मनुष्य जो है ना बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं कि देह के सब संबंध को भूल, अब तुम मुझे याद करो। उनको याद नहीं करो, रहना है ट्रस्टी बनकर रहना, याद नहीं करना है उनको। क्योंकि मोह माया में बहुत जकड़े हुई है ना आत्मा, इसलिए बाबा छुड़ा रहे कि झूठा है, फिर तुम रोते भी हो। वो हमको ये समझाते हैं ना कि हम झूठे मुंह में जो है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ भी हमारा नहीं है। एक तिनका तक तो आत्मा लेकर जा नहीं सकती है, लेकिन जब तक वो बॉडी में होती है तो वो कितना इतराती है हर बात में। एक छोटी सी कोई चीज किसी की कोई ले ले तो लड़ झगड़ते हैं, जमीनों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। ऊपर से आई आत्मा मेहमान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जमीनों के टुकड़ों को लेकर कहती है मेरा है, मेरा है। सब छोड़ के भी जाते हैं, फिर भी आत्मा में शमशानी वैराग आता है। बस उसके बाद फिर से मेरे तेरे के गीत गाती है वो। मुश्किल ही कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं कि देह के जितने भी संबंध हैं उनको भूलकर अब तुम मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, अब आत्मा को ही पावन बनना है। बाबा समझ देते हैं आत्मा मरती नहीं है। आत्मा जब पतित बनती है तो फिर उसको पावन भी बनना पड़ता है घर जाने से पहले। उसके बिना वो जा नहीं सकती है, और जाना भी जरूर है। अब आत्मा को पवित्र बनना है, ये समझानी भी बाप ही देते हैं। क्योंकि ये जो बाप है प्रिंसिपल भी है, सोनार भी है, डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है, सब कुछ भगवान है और सब रोल प्ले करते हैं ताकि हमको इधर उधर जाना ना पड़े। वही हमारे फादर भी बनते हैं, वही फिर हमारे टीचर भी बनते हैं, वही सतगुरु भी बनते हैं, वही देखो प्रिंसिपल भी बन रहे हैं, वही सुनार भी हैं तो वही डॉक्टर भी हैं तो वही बैरिस्टर भी हैं, सब कुछ वही है। ये नाम वहां रहेंगे ही नहीं, वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। वहां कोई ऐसे नहीं होगा सोनार डॉक्टर बैरिस्टर, ऐसा नहीं होगा। वहां पे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, ये नाम वहां रहेंगे ही नहीं। वहां ये पढ़ाई भी नहीं होगी, ईश्वरीय पढ़ाई भी नहीं होगी वहां पर। तो ये सिर्फ अभी ही पढ़नी होती है। तो बाबा कहते हैं वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी, यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। यहाँ किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, ये सोचकर जॉब करती है। ऐसे बोलती हैं जन्म जन्मांतर के साथ 7 जन्म का साथ है। फिर ये भी सोचते हैं कि वो मर जाएगा तो फिर संभाल कौन करे, इसलिए जॉब करती हैं, पढ़ती भी हैं। फिर इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े ना, वहां तो चिंतन नहीं है ऐसा। 150 वर्ष रहना है सबने, वो तो गिफ्ट है भगवान का। वहां कुछ करना नहीं पड़ता, वहां सिर्फ एंजॉय करो। तो बाबा क्या बोलते हैं, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ तो मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए कि कभी प्रॉब्लम्स आएगी ना तो वहां पर हम यूज करेंगे। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं है जो चिंता करें। यहाँ तो चिंता करते हैं इसलिए पैसा जोड़ते हैं, वहां चिंता नहीं करते। सतयुग में सब कुछ
वहाँ उपलब्ध रहता है। तो सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ तो मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। अब वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं है जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना अभी धनवान बना देते हैं। हम ज्ञान से धनवान बनते हैं, गुणों से बनते हैं, शक्तियों से बनते हैं, वरदानों से बनते हैं, स्वमानों से बनते। भगवान एक्चुअली हमको धनवान बना रहे हैं। जो इससे धनवान बन जाता है उसको सब कुछ स्वतः ही मिलता रहता है। संगम युग में जितना चाहिए उतना मिलता है और भविष्य में फिर स्थूल रूप में बहुत धनवान बनते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म ताज है, सूक्ष्म तिलक है, सूक्ष्म तख्त है, वहां पर स्थूल है, सब कुछ मिलता है। तो बाबा हमको समझते रहे कि वहां चिंता करते ही नहीं है, इसलिए पैसा जोड़ते ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है ना पैसा जोड़ने की। यहाँ पर चिंता करते हैं इसलिए पैसे जोड़ते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। तो अभी आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कमाना है और धनवान बनना है। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ तो बंजर जमीन हो जाती है ना। अब यूज कर करके फिर उसमें जल्दी उगाने के चक्कर में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जल्दी उगाने के चक्कर में जमीन को बंजर कर देती हैं आत्माएं। इसलिए यहाँ बंजर जमीन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वो ताकत ही नहीं होती है। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। इसमें सार नहीं है इस दुनिया में अब किसी भी चीज में। हम फ्रूट खा ले, हम कोई अनाज खा ले, अब युक्तियां तो बथेरी बताते हैं सब, ये कर लो, ऐसे करो, मल्टीग्रेन आटा खाओ, दिस खाओ, दैट खाओ, लेकिन ताकत नहीं है किसी भी चीज में। तो वहां के फूलों और यहाँ के फूलों में आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है। जितना मर्जी बाबा कहते हैं ना, अमेरिका से बीज ले आते हैं लेकिन जमीन में ताकत नहीं है। आप पाप भी कर रहे हो, अत्याचार भी कर रहे हो, उसको मिसयूज भी कर रहे हो, ऐसी चीजें जमीन में डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी उपज हो। तो उससे क्या होता है, हम जमीन को खराब करते जा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अमेरिका से भी बीज लाते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। 5000 वर्ष अगर ड्रामा चलता है भारत में तो भारत की जमीन की क्या हालत हो जाएगी। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें ही तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत नहीं रही है। पानी भी देख लो, ताकत नहीं है पानी में। कहाँ से हम गंदा कर देते हैं ना सब कुछ।
फिर उसी को प्यूरिफाई करती हैं सत्ताएं। और अब तो डाल ही ऐसी चीजें रही हैं कि पूछो नहीं। बता ही रहे हैं सारी चीजें, कोई ताकत नहीं रही है। ये फर्क भी तुम समझते हो, अब हम समझते हैं, नहीं तो हम भी नहीं समझ रहे थे। हम भी तो वैसे ही जी रहे थे जैसे लोग जी रहे हैं। ये तो अवेयरनेस जो है, सच्चाई जो है, वो तो भगवान आकर बता रहे। वहां नई दुनिया में तो हर चीज सतो प्रधान होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सारी की सारी चीजें तमो प्रधान है, कोई चीज में ताकत नहीं रही है। ये फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो, वो तो ध्यान में ही देखते हो ना। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। एक्चुअली क्या है ना, बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। सतो प्रधान है ना, प्योरिटी में ही ताकत है। हम जैसे जैसे इम्प्योर बनते जाते हैं, आत्मा की शक्ति घटती चली जाती है। इतनी शक्ति घट गई है आत्माओं की कि अगर चलते चलते कोई कुछ बोल जाता है ना, उससे ही वो कितनी, क्या बोलते हैं, कितना उसको घात लगता है, दुखी परेशान ऐसे हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वहां तो सब कुछ बहुत सुंदर होता है, वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। फिर बुद्धि से समझ सकते हो हर बात ना। बाबा कहते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया, बाबा कहते हैं नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। नई दुनिया जो है ना, वो किसी की बुद्धि में आती ही नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं, तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए। नई दुनिया वो तो किसी की बुद्धि में आती ही नहीं है। तो इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं, तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं, तो मनुष्य जो है ना, वो बिल्कुल अंधियारे में सो गए। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। इतना खौफनाक चारों तरफ दृश्य हो रहे हैं, फिर भी लोग इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की शादियां भी कर रहे हैं, तो शादियों के बाद लोग बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भीड़ अथाह है, चीजें प्योर मिल ही नहीं रही हैं, फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता है। उल्टा बाबा के बच्चे अगर कुछ सच बताते भी हैं, तो कुछ लोग हंसते भी हैं। तो मनुष्य जो है ना, बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर भी कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वो समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रियलिटी में तो वो समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रियलिटी कौन समझता है? जो भी ब्राह्मण बनता है ना, वही तो रियलिटी को समझता है। ये नई भाषा, ये रूहानी पढ़ाई है। ये नई भाषा है, ये रूहानी पढ़ाई है। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए, तब तक तो कोई समझ भी ना सके। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए, तब तक कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो,
जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। स्पिरिचुअल फादर जो है ना, उनको तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं दुनिया में, है ना, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने फिर? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है, रूहों को सिखाते हैं बाबा। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। बाकी बनेंगे भी नहीं ना। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, क्योंकि सूर्यवंशी कम आत्माएं बनती हैं। 16,108 करोड़ पूरी 2500 वर्ष की राजधानी में है, लेकिन शुरू में आने वाली तो 108 और 9 लाख ही है। तो कम ही हो गए ना करोड़ों की आबादी के साथ। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जाती है। एक किताब जरूर होगा ना, एक किताब जरूर होगा जिससे पता चलेगा कि दुनिया में कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। तो एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म हैं और कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। एक किताब बाबा कहते जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म हैं और कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक ही पवित्रता का धर्म है और वहां पर एक ही भाषा है, देवनागरी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं। तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। अब जितनी वैरायटी भाषाएं हैं, है ना, सब आत्माएं बॉडी से निकलेंगी और शांति धाम में जाएंगी। ये सृष्टि का ज्ञान जो है ना, ये अभी तुम बच्चों को मिला है। ये सृष्टि का ज्ञान जो है अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। इस सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं ना, क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की, इसीलिए करवाते हैं, है ना। क्योंकि सबको सत्य मालूम चले तो लोग फिर जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आता है तो फिर लोग ध्यान देते हैं ना। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे ही नहीं। अगर ब्रह्मा जी जाए तो लोग मानेंगे नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो फिर सोचेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बाबा अगर जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की है, मानेंगे ही नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो फिर उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा, ब्रह्मा जी के पीछे,
अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी हो जाएंगे ना तब लोग समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं, बाबा कहते अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागेंगे सब। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया है हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। सवाल तो उसने कर लिया कि भाई जो तुम मुझे बता रहे हो या जिसने तुमको ये बातें सिखाई हैं तो उन्हीं से क्यों ना डायरेक्ट हम जाकर ये वाली समझ लें। तो बाबा कह रहे हैं सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। जब ऊपर से कट पूरी निकल जाएगी ना तब चुंबक मैग्नेट को पकड़ सके ना, तब भगवान से अट्रैक्ट होगी। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वो तो फिर बाबा कहते हैं एकदम अंत में ही होगा, पिछाड़ी में होगा। जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाबा के साथ वापस जाएंगे, कट के साथ थोड़ी जा सकते हैं। हमारे अंदर तमोगुणी कट होगी और रजोगुणी कट, यानी कि जो भी संस्कार हमने द्वापर युग और कलयुग में धारण किए हैं उनमें से एक भी होगी अगर मेरे अंदर बुराई तो फिर कमी, तो फिर हम थोड़ी उड़ सकेंगे, नहीं उड़ सकेंगे। इसलिए बिल्कुल क्लीन होना है। बाबा कहते हैं सारी कट को समझ से उतारो। सारी कट उतर जाए वो तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। अभी तो फिक्र है ना, अभी हमको फिक्र है कि हम तमो प्रधान है, हमारे ऊपर कट चढ़ी हुई है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना मेरी कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते, फिर उतरेगी भी आहिस्ते आहिस्ते। तो अभी तो फुरना है कि हम सब तमो प्रधान है, कट हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारी कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी धीरे धीरे थी, फिर उतरती भी धीरे धीरे ही है, तुरंत थोड़ी उतर जाती है। जैसे कट चढ़ी है ना, क्योंकि चढ़ते 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 42 जन्म में हमने उसको और पक्का कर दिया है ना, इसलिए जल्दी निकलती नहीं है कट। तो बाबा कहते कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते, फिर उतरती भी ऐसी है। जैसे कट चढ़ी है ना वैसे ही साफ होनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम उतरी है ना। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, फिर कोई की कम उतरी है। तो जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी ना उतना वो दूसरे को समझाने में खींचेंगे। क्यों समझ में आ गया, जग गई सोल, फिर दूसरे को जगाएगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है 2500 वर्ष की। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बाबा से मिलती ही रहती है ना। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ भी निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, उस समय की बात हो रही है, अब नहीं टाइम पड़ा है। स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। अगर कर्म इंद्रियों को अपने वश में नहीं करते हैं मालिक बन करके, तो ये कर्म इंद्रियां तो हमको फिर से गिरा देती हैं।
कि ये क्रिमिनल बन गई हैं, इनसे फिर हम देह को ही देखते हैं, देह की कभी कमजोरियों को देखते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, हार्ट फेल हो जाते हैं बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हार्ट फेल नहीं होना, कर्म इंद्रियों को जो वश में नहीं कर सकते हैं वो फिर गिर जाते हैं। विकार में गए फिर तो सुई पर बहुत कट लग जाएगी। भगवान के मना करने के बाद जो विकार में जाते हैं उनकी तो फिर कट बहुत कड़ी लग जाती है, विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी, विकार से जास्ती कट चढ़ जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। ये जो कलयुग है इसमें थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है, इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना, ये वाइसलेस देवताओं की निशानी है। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। जड़ चित्र है ना, जड़ चित्र बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन असल में देवी देवता नहीं है। तो बाप कहते हैं देवी देवता धर्म जो है ना ये प्राय लोप हो गया है। चैतन्य में नहीं है लेकिन यादगार बने हुए हैं, निशानियां सब हैं। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाकर परिक्रमा दे सकते हो। तुम ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को उठाए, जैसे सुबह है ना प्रभात फेरी है बाबा कहते हैं, उसमें परिक्रमा दे सकते हो। क्योंकि तुम ये बनते हो ना तो रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। तुम ये बनते हो ना तो फिर रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, ये है संगम। तीन चीजें देखेंगे ना, सतयुग त्रेता युग राम राज्य, द्वापर युग कलयुग रावण का राज्य। तो रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य और ये रावण राज्य और ये है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती हैं, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो। शुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे ना, इंटेलिजेंट तीखी बुद्धि जिनकी होती है वो तो झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। तो शुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए ना कि हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से फिर बुद्धि में बैठेंगी। ये जो पॉइंट्स हैं जब हम औरों को समझाएंगे ना तो फिर बुद्धि में बैठेंगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना है। फिर एक टॉपिक उठाकर अंदर में भाषण करना चाहिए, लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बात तो समझते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा, है ना। जितना माथा मारेंगे ना उतना अच्छा है।
बाप तो समझते हैं ना ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सेवा के बगैर मजा ही नहीं आता। भरपूर हो जाएंगे तो सेवा के बिना मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है जांच करनी है, किसको ये नॉलेज देनी चाहिए। बाबा ने समझाया है जांच करनी है हमको कि किसको ये नॉलेज देनी चाहिए। रग देखनी चाहिए जो मेरे भगत हो, है ना। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ कि भगवान ऊंच को ही कहा जाता है और वो निराकार है। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते हैं। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास करके भागते हैं। सन्यासी जो होते हैं ना वो भी घर का सन्यास करके भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे ही होता है। जन्म तो जरूर माँ के गर्भ से ही लेते हैं ना, तो जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद ही नहीं आएंगे। अच्छा ही है ना, जब तक हम बंधन में बंधते नहीं हैं, मतलब जब शादी नहीं करते हैं तो फिर बंधन भी मुक्त रहते हैं ना। शादी करने के बाद तो फिर परिवार बढ़ जाता है। तो जब तक शादी नहीं की है तब तक तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद ही नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते हैं। इतना समझने के बाद भी सहज से बंधन मुक्त नहीं हो पाते। जो मेरा वाला फीलिंग है ना वो नहीं जाता है जल्दी, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम लगता है। बाबा कहते हैं जितना जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते हैं। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है ना। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे फिर हमने सन्यास किया। सन्यासी समझते होंगे कि पहले तो हम गृहस्थी थे फिर हमने सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वो सन्यासी वो तो भभूत लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते हैं। वो जो सन्यासी है वो तो भभूत लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते हैं। तुम्हें तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। ये तो बुद्धि का ज्ञान है ना, ये तो आत्मा के लिए ज्ञान है। तो हम आत्मा है, बाप को हमको याद करना है। इससे ही हमारी कट निकलेगी। सफेद साड़ी पहनने से कट नहीं निकलती है, वो तो हमारा यूनिफॉर्म है। वाइट यूनिफॉर्म है, पहनो तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी बाबा किसी किसी के लिए बोल देते हैं कि मेन सोल को सब कुछ करना है, इसलिए यहाँ ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं है। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है और हमको बाप को याद करना है। इससे ही कट निकलेगी, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। इससे कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खा कर जाएंगे। वापस तो सबको जाना। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर जंक उतारने की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। तुम बच्चों को
जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम फिर पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जल कर काले बन गए, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। तो काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जल कर काले बन गए हैं, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। जो बाबा हमको बातें बताते हैं ना, ये जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके बाबा का बच्चा बनते हैं तभी समझ में आना शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती है, ये बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े। बोलो उल्टा ऐसे बोलते, जबकि भगवान के जो बच्चे बनते वही तो आस्तिक बनते हैं, पहले वो नास्तिक होते हैं। हम सभी आत्माएं पहले नास्तिक थे, अब तो हमको भगवान की समझ मिली है, तो अब तो हम आस्तिक बने। तो तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने हमको ज्ञान दिया है। ज्ञान से सद्गति होती है, समझ से फिर हम अच्छा पाठ बजाते हैं, फिर हमारी सद्गति होती है। बेसमझी से हमारी दुर्गति होती। वो सीढ़ी का चित्र बताता है कि हम बेसमझ होते हैं, शरीर समझते हैं तो दुर्गति में चले जाते हैं। फिर मम्मा बाबा से शुरुआत करो, आत्मा समझते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो फिर सद्गति होती है। तो ज्ञान जो है, समझ जो है ना, उसी से सद्गति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने दान पुण्य आदि करने के, कोई भी दान पुण्य करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, है ना। तो भगवानोवाच है, वेद उपनिषद जितना मर्जी पढ़ लो, दान पुण्य जितना मर्जी कर लो, कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान खुद आते हैं, खुद अपनी समझ देते हैं, फिर उनके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर हमको लायक बनाते हैं, हमारे शिव बाबा आकर हमको लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा पर जंग चढ़ती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है ना, उसको सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान बनना। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान बनना, ऐसे करना। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है ना, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो फिर कट चढ़ जाएगी। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो फिर कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना हमको। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से आते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो हमको खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हो। अभी तो समझदार बनते हैं, लेकिन कलयुग में फिर हम तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं।
बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? शिव बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो हमको खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी खुशी से जाते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितने तुम तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हो। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं। यहाँ अगर आप किसी से स्नेह भी करते हैं तो वो और आपको तंग करता है। जैसे शरीर के माँ बाप हैं, बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन मोह वाला प्यार करते हैं ना, तो वो करते फिर बच्चे। देखो आजकल बच्चे मारते हैं, उल्टे बोलते हैं, कितना कुछ करते, सामना करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है 2500 वर्ष की। जो अच्छी रीति यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि जो शिव बाबा कहते हैं वो करेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा मर्तबा पाएंगे। जो यहाँ पर अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो याद में रहेंगे, वो अच्छा मर्तबा पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। दिन प्रतिदिन क्या होगा? अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। तो दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको फिर परमत कहा जाता है। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको फिर परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई ना, फिर दूसरे की मत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं ना, उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ना, ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां फल मिलता है। यहाँ सेवा करते हैं, वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां सतयुग त्रेता युग में फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ है, बाप के साथ करते हो ना। यहाँ हम कर्तव्य करते हैं, अनुभूतियां हम यहाँ करते हैं, और स्थूल प्रारब्ध फिर हमको नई दुनिया में मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतारकर सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसे योग बल से उतारकर सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी हमको सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कई लोग हैं ना, शुरू में आते हैं तो फिर कई लोग वहम डाल देते हैं। अब कई वीडियोस भी बना देते हैं कि हमने ब्रह्मा कुमारी क्यों छोड़ा, अनाप शनाप बातें बता देते हैं जो सत्य होती नहीं है। अब क्या है, हिसाब किताब तो हमारे सभी के बनते हैं, है ना।
तो आपसी हिसाब के टकराव होते हैं। अब उस टकराव के कारण किसी के मन में मैल डाल देते हैं, फिर लोग जो कच्चे होते कान के वो फिर सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रखना है, सेवा करनी है, रग देख कर ज्ञान देना है, बहुत शुरूढ़ बुद्धि बनना है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रखकर सेवा करनी है, रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हमको बनना है, एकदम शार्प, बहुत शुरूढ़ बुद्धि बनना है, तब समझ में आती है सारी बातें। बाकी ज्ञान की पॉइंट्स हमारी बुद्धि में भरपूर रहे और हम सेवा करते रहे। सतगुरु जी का वरदान। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी और बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए क्या करना है? सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। ये जो कलयुगी दुनिया है इसमें कुछ भी होता है ना, लेकिन आपकी क्या है? आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। मजा इन द सेंस कि मना हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, आत्माएं फ्री हो रही हैं, आत्माएं मुक्त हो जाएंगी इसके बाद, वो वाला थॉट रहता है, इसलिए मजा बोल रहे बाबा। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं वो फिर सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं, है ना। कलयुगी दुनिया जो है इसमें दुख ही दुख है, इसमें अशांति ही अशांति है, लेकिन इसका नजारा देखने को तो मिलेगा, लेकिन नजारा देखते हुए हमको सदा साक्षी रहना है। हमको उस नजारे के प्रभाव में आकर अशांत और दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि फिर हम वायुमंडल को और दुखदायी बनाते हैं। हमको बेहद का वैरागी बनना है, कहीं भी अटैचमेंट नहीं। तो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। कुछ भी होता है लेकिन आपकी क्या है? सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, हमारे लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। आप नॉलेजफुल होकर, साक्षी होकर, प्रभाव मुक्त, डिटैच होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो कि एक सीन है, ड्रामा है, जो बुराइयां हैं वो खत्म हो रही हैं। इसमें हमें कोई रोता हुआ दिखाई देगा, कोई चिल्लाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब हम नॉलेजफुल होकर देखेंगे तो मजा आता है। इन द सेंस कि ड्रामा में ये दिखाई देता है कि जो अन्याय है, जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है वो अब खत्म हो रहा है। एक्सट्रीम में रोएंगे, चिल्लाएंगे तभी तो भगवान परिवर्तन करेंगे ना। जब तक रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं तो परिवर्तन भी तो कैसे होगा। तो नॉलेजफुल होकर, ये नहीं कि हम उनके रोने और चिल्लाने पर मजे करेंगे कि अच्छा हुआ इसके साथ, वैसे नहीं है, लेकिन मजा आता है। मतलब ये खेल लगता है, खेल की तरह फिर हम इसको देखते हैं। इमोशनल नहीं होते हैं, अटैचमेंट से नहीं इस ड्रामा को देखते, एक खेल के रूप में देखते हैं। जैसे दुनिया में भी हम गेम्स देखते हैं, मैच देखते हैं, तो उसको खेल के रूप में देखते हैं, मनोरंजन के रूप में देखते हैं ना। तो ये भी दुनिया का खेल ही तो चल रहा है।
तो जब हम साक्षी होकर देखेंगे ना तो फिर मजा आता है कि ये तो खेल है, देखो ऐसे करती हैं सोल्स, फिर आपस में ऐसे करती हैं, फिर अब क्या होगा, आपस में लड़ेंगी, देह का अभिमान खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा आत्मा बिंदी बिंदी फ्री हो जाएगी और फिर घर वापस चलेगी। ये वाला मजा जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं ना, वो फिर सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। उनको फिर इस पुरानी दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाता। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। जो कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नजारा डिटैच होकर देखते हैं ना, वो आराम से बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन बाबा कहते हैं, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी है ना, कैसी भी धरनी तैयार करनी है ना, तो वाणी के साथ क्या करो, वृत्ति से सेवा करो। वाणी से तो करनी है, वृत्ति से भी करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। हमको अब संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, इसकी धुन लगानी है। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी जो संपूर्ण स्टेज है या बाप के समान जो स्टेज है या कर्मातीत स्थिति की जो स्टेज है, इसके सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प, शब्द, कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। अव्यक्त इशारे हैं, हमको संपन्न बनना है, कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से ऑटोमेटिकली वो मशीनरी चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा बाबा कहते हैं सेट कर दो जो फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते हैं। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है, बाबा कहते हैं एक बार उसको सेट कर दो, फिर वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से हमें अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट करना है जो फिर संकल्प, शब्द या कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहे। तो फिर संकल्प हमको बाबा कहते हैं, आप भी अपनी जो स्टेज है ना, संपूर्ण स्टेज जो है, ये संगम युग की संपूर्णता क्या है, फरिश्ता है ना, तो आप भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान अव्यक्त फरिश्ता की स्टेज या फिर कर्मातीत स्थिति की स्टेज भी उसको बोलते हैं ना, तो इसमें बाबा कहते हैं सेट हो जाओ। स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प, शब्द व कर्म जो हो ना हमारे, वो फिर उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। फिर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। ऑटोमेटिक चलते रहे। संपूर्ण फरिश्ता स्टेज, बाप के समान की स्टेज, कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को
ऐसे बाबा कहते सेट कर दो कि हमको ऐसे 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 पाठ बजाना है, ऐसे ही हमको संकल्प करने हैं, ऐसे ही हमको शब्द बोलने हैं, ऐसे ही हमको कर्म करने हैं, तो ऑटोमेटिक वो चले। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सोचना पड़े कि ये वाला संकल्प करो, उसको इतना नेचुरल बना दो बाप समान कि आपको करना ना पड़े, ऑटोमेटिक होता रहे। ऑटोमेटिक शुभ शुद्ध सकारात्मक समर्थ संकल्प चलते रहे, वैसे ही बोल चलते रहें और वैसे ही हम कर्म करते रहें, सुखदायी कर्म करते रहें, है ना। और मनसा हमारी निराकारी हो जाए तो निराकारी संकल्प सुंदर सुंदर सबके लिए एक जैसे, और शब्द वरदानी बोल जिसमें अहंकार ना हो, और फिर सुखदायी कर्म ऑटोमेटिक उसके अनुसार चलता है। मीठे मीठे बाबा का मीठी मीठी समझ के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे और समय का धन्यवाद करेंगे। शरीर इंस्ट्रूमेंट है हमें, जिसमें हम रहकर भगवान से मिलन मनाते हैं, इसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।